कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका यात्री सेंट्रल की एक और नई वीडियो में। इससे पहले की वीडियोस में हमने आपको उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ वीडियोस बनाई थी। ये यात्रा जिस स्थान से शुरू होती है वो है हरिद्वार। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे गंगा मैया की पावन नगरी हरिद्वार में। हर साल हरिद्वार में लाखों लोग देश विदेश से गंगा स्नान करने आते हैं। यात्री सेंट्रल की इस वीडियो में हम आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे कि आपको हरिद्वार कैसे पहुंचना है, वहां पर कौन कौन सी प्लेसेस में आपको दर्शन करना और घूमना है, खाने और रुकने की क्या क्या व्यवस्था है, और इसके साथ ही हरिद्वार के इस ट्रिप में आपका कुल खर्चा कितना आएगा ये भी बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यात्री सेंट्रल चैनल को ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको हरिद्वार पहुंचना कैसे है। दोस्तों, अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो हमारी इंडियन रेलवेज यानी कि भारतीय रेल सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन के लिए आपको भारत के बहुत से कोनों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी। अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं भी मिल पाती है तो आप दिल्ली तक आ सकते हैं और फिर वहां से आपको हरिद्वार के लिए नियमित ट्रेन सेवा मिल जाती है। हवाई यात्रा करके आने वाले लोगों के लिए जो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है वो देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है। हरिद्वार पहुंचने के लिए या तो आप देहरादून एयरपोर्ट पर आ जाइए या फिर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आ जाइए। वहां से आपको बाई रोड या बाई ट्रेन हरिद्वार पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम दूरी की बात करें तो देहरादून से हरिद्वार की दूरी 50 किलोमीटर की है और दिल्ली से हरिद्वार की दूरी 200 किलोमीटर की है। इसके बाद जो आखिरी ऑप्शन आता है वो है बाई रोड। दोस्तों, सड़क माध्यम से हरिद्वार पहुंचने के लिए आपको दिल्ली, देहरादून, रुड़की और आसपास के बहुत से शहरों से नियमित ऑर्डिनरी और वॉल्वो बस सेवा मिल जाती है। ये सभी बसें सरकारी और प्राइवेट ऑपरेटर दोनों ही के द्वारा चलाई जाती हैं। इनकी बुकिंग आप काउंटर पर जाकर या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पर करा सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में बुकिंग के लिए लिंक भी दिया हुआ है। इसके अलावा आप अपनी प्राइवेट गाड़ी या फिर टैक्सी लेकर भी हरिद्वार पहुंच सकते हैं। हरिद्वार में कई जगह कॉमन पार्किंग एरियाज भी बने हुए हैं, जिससे कि आपको अपनी गाड़ी पार्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दोस्तों, एक बार आप हरिद्वार पहुंच गए तो आइए चलते हैं और वीडियो के अगले भाग में बात करते हैं कि आपको यहाँ पर रुकने और खाने पीने के क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप बजट में यात्रा करना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आपको 200 रुपये पर डे के हिसाब से डॉर्मेट्रीज और धर्मशाला मिल जाएगी। होटल्स की बात करें तो आपको 600 से 800 रुपये स्टार्टिंग से यहाँ पर रूम्स आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ढेर सारे आश्रम भी मौजूद हैं, तो आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं। अगर आप ट्रेन या बस किसी भी माध्यम से आते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टेशन के आसपास के आधा से 1 किलोमीटर के एरिया में ये सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अलावा हर की पौड़ी के आसपास भी कुछ होटल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम खाने पीने की बात करें तो आपको हरिद्वार में हर तरीके के छोटे बड़े भोजनालय और रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप 50 रुपये से लेकर 200-250 रुपये तक आराम से खाना खा सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले सेक्शन में बात करते हैं कि आपको यहाँ पर कौन कौन सी प्लेसेस पर घूमना या फिर दर्शन करने जाना है। दोस्तों, हरिद्वार की जो सबसे मुख्य प्लेस है वो है हर की पौड़ी। आपको हरिद्वार में लोकल कहीं भी जाने आने के लिए ई रिक्शा यानी कि बैटरी रिक्शा, ऑटोज और टैक्सी मिल जाएंगी, तो आप अपने होटल या फिर धर्मशाला से यहाँ तक आसानी से आ सकते हैं। हर की पौड़ी हरिद्वार की सबसे फेमस और पवित्र घाट है। यहाँ पर सूर्यास्त के समय दुनिया भर की प्रसिद्ध गंगा आरती होती है। हर की पौड़ी घाट पर हर समय भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिलती है। सूर्यास्त के समय यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है कि कई बार आपको बाहर निकलने तक की जगह नहीं मिल पाती है। तो आप आइए हर की पौड़ी पर और यहाँ पर स्नान करिए। यहाँ पर आपको चेंजिंग रूम और जूते चप्पल के काउंटर भी देखने को मिलेंगे। शाम के समय गंगा आरती के टाइम आप पहले से ही यहाँ पहुंचकर अपनी जगह बनाकर खड़े हो जाइए, क्योंकि कई बार यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम आरती के टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे महाआरती होती है। दोस्तों, इसी प्लेस पर कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है।
चलिए, इसके बाद जो हरिद्वार की अगली सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है वो है मनसा देवी मंदिर। ये मंदिर पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और यहाँ तक जाने के 3 रास्ते हैं। आप चाहे तो पैदल ट्रैक करके पहाड़ी के ऊपर मंदिर तक जा सकते हैं और जो दूसरा ऑप्शन है वो है सीढ़ियों का, तो आप सीढ़ियों पर चढ़कर भी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा श्रद्धालु और टूरिस्ट जो ऑप्शन लेते हैं वो है तीसरा ऑप्शन, ये है केबल कार यानी कि रोपवे का। रोपवे का टिकट ऊपर आने और जाने का 145 रुपये का पड़ता है, तो आप चाहें तो ट्रैक करके या फिर रोपवे किसी भी ऑप्शन से जा सकते हैं। ऊपर जाकर आप माता मनसा देवी के दर्शन करिए और वहाँ से हरिद्वार का सुंदर नज़ारा देखना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं हम अपनी अगली प्लेस की ओर, जिसका नाम है चंडी देवी। दोस्तों, चंडी देवी मंदिर भी पहाड़ के ऊपर है और यहाँ पर भी आपको पैदल चलकर जाने और रोपवे का ऑप्शन मिल जाता है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर आने और जाने का किराया 220 रुपये लगता है। पर यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप मनसा देवी और चंडी देवी का कंबाइंड रोपवे का टिकट भी ले सकते हैं। अगर आप कंबाइंड टिकट लेते हैं तो ये 445 रुपये का पड़ता है और इसी टिकट में आप मनसा देवी स्टार्टिंग पॉइंट से चंडी देवी स्टार्टिंग पॉइंट तक बस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका भी टिकट शामिल होता है। ये दूरी करीब 6 किलोमीटर की होती है। इन दोनों ही मंदिर के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास बहुत गहरा है। यहाँ से आपको हरिद्वार शहर और गंगा नदी का भी बहुत सुंदर व्यू दिखाई देता है। हरिद्वार आए हुए ज़्यादातर लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने इन दोनों मंदिर में अवश्य ही दर्शन करने जाते हैं, तो आप भी अपनी आइटनरी में इन दोनों ही मंदिरों को ज़रूर शामिल करिए। चलिए दोस्तों, इसके बाद हरिद्वार में एक और काफ़ी फेमस प्लेस है, वो है भारत माता टेम्पल। ये हर की पौड़ी से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इस मंदिर के अंदर 8 मंजिल हैं और ये 180 फीट ऊंचा है। मंदिर के अंदर की जमीन पर भारत का विशाल नक्शा बना हुआ है जो भारत माता की मूर्ति को दर्शाता है। इन्होंने केसरिया वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके एक हाथ में किताब है, दूसरे में चावल का ढेर, एक माला और सफ़ेद कपड़ा है। ये मंदिर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है और भारत की विस्तृत संस्कृति को दर्शाता है, तो आप यहाँ पर भी ज़रूर जाइएगा। मंदिर की ऊपर की मंजिलों पर चढ़ने के लिए यहाँ पर लिफ्ट भी बनाई गई है, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली प्लेस की ओर। इसका नाम है राजाजी नेशनल पार्क। दोस्तों, शिवालिक पहाड़ियों के बीच बना हुआ ये नेशनल पार्क अपने अनोखे वनस्पति और जानवरों के लिए बहुत ही मशहूर है। प्रकृति और जानवरों के प्रेमियों के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी है। पेड़ों के बीच से सरसराती हुई ठंडी हवा और वहाँ पर छलांग लगाते हुए जानवर आपको अपनी ओर बहुत आकर्षित करेंगे। तो अगर आप जानवर प्रेमी हैं तो आप कुछ पल यहाँ पर भी ज़रूर बिताइए। यहाँ पर आपको जंगल सफारी करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद हमारी जो अगली प्लेस है वो है पतंजलि योगपीठ। आप सभी ने पतंजलि का नाम तो सुना ही होगा। ये भारत के सबसे बड़े योग और आयुर्वेदिक संस्थान की सूची में शामिल है। अगर आप योग विद्या में रुचि रखते हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ के आयुर्वेदिक उपचार और दवाइयों के लिए भी देश विदेश से लोग आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की अगली और आखिरी प्लेस की ओर, जिसका नाम है शांति कुंज। शांति कुंज एक आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र है। यहाँ पर जीवन जीने की शैली सिखाई जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस शिक्षा का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, बल्कि यहाँ पर पढ़ने आए लोगों को फ्री में रहने और खाने की व्यवस्था दी जाती है। यहीं पर एक अखंड ज्योति भी है जो कि साल 1926 से लगातार जल रही है। दोस्तों, अगर हरिद्वार के बाजार की बात करें तो यहाँ का बड़ा बाजार काफ़ी फेमस है। यहाँ पर आपको लकड़ी से बने हुए बहुत सी चीज़ें खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आभूषण भी बहुत फेमस हैं। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो यहाँ पर आपको बहुत से लजीज और स्वादिष्ट खाने के आइटम्स मिल जाएंगे, तो आप इस बाजार में शाम को घूमना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप जब भी हरिद्वार का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो यहाँ के लिए कम से कम 2 दिन का समय ज़रूर रखिएगा। ऊपर बताई हुई सारी प्लेसेस को आप 2 दिन में आराम से कवर कर लेंगे। अगर लोकल घूमने की बात करें तो आप यहाँ पर टैक्सी, ऑटो या फिर बैटरी रिक्शे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हरिद्वार में बाइक या फिर स्कूटी रेंट करने का ऑप्शन भी मिलता है, जिनका किराया 500-600 रुपये से लेकर 1000-1200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से होता है। अगर आप ऑटो भी पूरे दिन के लिए बुक करते हैं तो ये 600 से 800 रुपये चार्ज लेते हैं और आपको सभी मेन प्लेसेस कवर करा देते हैं। आइए वीडियो के आखिरी सेक्शन में बात करते हैं बजट की। हरिद्वार घूमने और दर्शन करने के लिए 2 दिन के इस ट्रिप में एक आदमी का कम से कम 2 से 2500 रुपये तक का खर्चा आ जाता है।
अगर आप इससे भी महंगे होटलों में रहते हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं तो इस केस में आपका खर्चा बढ़ जाएगा। और वहीं अगर आप इकोनॉमिकली खर्च करते हैं और बजट होटल्स या धर्मशालाओं में रुकते हैं तो आप इससे कम में भी यहाँ पर आराम से घूम लेंगे। दोस्तों, हरिद्वार ही वो प्लेस है जहाँ से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होती है, यानी कि आप यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने के लिए हरिद्वार से ही होके जाना पड़ता है। इन सभी प्लेसेस की वीडियोस हमने इस चैनल यात्री सेंट्रल पर पहले से ही बनाकर रखी है, तो इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रही इन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। अगर आपके मन में हरिद्वार ट्रिप से लेकर कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारी यात्री सेंट्रल चैनल को और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जो कि हरिद्वार जाने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई यात्रा के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।